हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। डू एपिक शिट एक ऐसी किताब है जो आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि आपको आईना दिखाती है। यह किताब आपको यह नहीं बताती कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, बल्कि यह क्वेश्चन करती है कि क्या आप सच में अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। अब सोचिए, सुबह का अलार्म बजता है, आप उठते हैं और फोन देखते हुए रील्स स्क्रॉल करते हैं और काम पर लग जाते हैं। थक कर लौटते हैं और रात को सोचते समय ये ख्याल आता है कि कुछ मिसिंग है। यही से अंकुर वकीरों की यह किताब की शुरुआत होती है। वो कहते हैं जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, यह फाइनल शो है। अगर आप इसमें भी सेफ खेल गए तो एपिक कुछ नहीं होगा। यह किताब हमें सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है। अंकुर कहते हैं कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। वे सिर्फ यह जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो जिंदगी डिफॉल्ट मोड में चलती है। इसलिए वह कहते हैं अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्टी रखो। खुद से पूछो, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? पैसा, डर या समाज की वजह से ये काम कर रहा हूँ, या सच में ये मेरी इच्छा है? वह बताते हैं कि क्लैरिटी अचानक नहीं आती, वह सवाल पूछने से आती है, और सवाल पूछने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। आगे किताब फेलियर के बारे में बात करती है। अंकुर कहते हैं कि फेलियर से डरने वाले लोग कभी एपिक चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि एपिक चीजें कंफर्ट जोन में नहीं होती। वह अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, कॉरपोरेट का करियर छोड़ा और लेट एज में एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू किया। आगे वो कहते हैं कि हर बड़ा डिसीजन डर के साथ आता है, लेकिन डर का मतलब यह नहीं है कि रास्ता गलत है। कई बार डर का मतलब होता है यह चीज जरूरी है। अंकुर कहते हैं कि अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। आगे किताब का एक बहुत बड़ा एंड बहुत मजबूत हिस्सा है हैबिट्स और डिसिप्लिन के ऊपर। ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन अनरिलायबल है एंड डिसिप्लिन रिलायबल है। आपको रोज अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको रोज सही काम करना होगा, चाहे मूड हो या ना हो। वह कहते हैं कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वह रोज के बोरिंग कामों से आती है। वही काम जो दिखता नहीं है, वही काम जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं होता, वही काम जो आपको कोई अपलोड नहीं करता, वही काम जो आपको एपिक बनाता है। फिर किताब पैसे की बात करती है, लेकिन बहुत अलग तरीके से। ऑथर कहते हैं कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पैसा गोल नहीं होना चाहिए। पैसा एक आउटकम है। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। वह वार्न करते हैं कि क्विक मनी के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी मत खोना, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आता। किताब आगे रिलेशनशिप पर बात करती है, और इसमें ऑथर कहते हैं कि खुद से रिलेशनशिप, काम से रिलेशनशिप और लोगों से रिलेशनशिप पर ध्यान दें। अंकुर कहते हैं कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो देते हैं।
और जो खुद को खो देता है वह कभी एपिक नहीं कर सकता। एक बहुत पावरफुल लाइन इस किताब की स्पिरिट बताती है। ये लाइन है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ना आपके पेरेंट्स, ना आपका बॉस और ना ही आपका पास्ट। सिर्फ आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी हर सिचुएशन के लिए। यह लाइन अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसमें ब्लेम करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यही लाइन आपको फ्री भी करती है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी आपकी है तो कंट्रोल भी आपका ही होना चाहिए। अब किताब धीरे धीरे आपको यह सिखाती है कि एपिक शिट का मतलब बड़ा फेमस होना नहीं है। एपिक शिट का मतलब है अपनी टर्म्स पर जिंदगी को जीना। सुबह उठते समय एक्साइटेड होना, रात को सोते समय रिग्रेट ना होना कि मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी, मेरे बॉस ने मुझे आज उल्टा बोल दिया, शायद मैंने कुछ और कर लिया होता। आप अपने काम पर गर्व होना सीखना, भले दुनिया ताली बजाए या ना बजाए, यही सिचुएशन आपको एपिक शिट की ओर लेकर जाती है, यानी कुछ बड़ा करने की ओर। आगे किताब डिसिप्लिन पर बात करती है। डिसिप्लिन कोई फैंसी मॉर्निंग रूटीन या 5 AM क्लब के द्वारा नहीं बेचा जा सकता। यहाँ एक किताब में सिंपल बात कही जाती है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप एक दिन बहुत जोश में आकर कुछ कर लें, उससे कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ बदलेगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहे तो जिंदगी की डायरेक्शन बदल लेती है। एपिक लोग बोरिंग चीज करके ही रोज आगे बढ़ते हैं और एवरेज लोग एक्साइटिंग चीजें ढूंढने के चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं। किताब रिलेशनशिप पर भी आगे ब्लंट तरीके से आपको बताती है कि हर कोई आपकी जर्नी में आपके साथ नहीं चलेगा और यह ठीक भी है। कुछ लोग सिर्फ उस वर्जन से प्यार करते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल लगे। जैसे ही आप ग्रो करते हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं और एपिक बनने के लिए हर किसी की अप्रूवल आपको छोड़नी पड़ेगी। अंत में ये किताब आपको एक सीधी बात कहती है, लेकिन बहुत गहरी बात के साथ ख़त्म करती है कि नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। मूवीज़ की तरह आपका कोई हीरो नहीं आएगा, कोई परफेक्ट टाइम भी नहीं आएगा, कोई परमिशन भी नहीं देगा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको ही उठना पड़ेगा, चाहे डर के साथ, चाहे कन्फ्यूजन के साथ या कोई इम्परफेक्ट प्लान के साथ, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे होंगे तो इसे मोटिवेशन की तरह मत सुनिए। इसे एक सवाल की तरह सुनिए कि अगर आज नहीं तो कब? क्योंकि ज़िंदगी हर दिन आपको एक मौका देती है, सेफ खेलने का या एपिक शिट करने का। चॉइस इज़ योर्स। थैंक यू एवरीवन।